अरे नीति, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी से हो रही है। प्रमोला देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। नीति ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। प्रमोला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू बिदी पूरा घर चमका के रखती है। उसका घर शीशे की तरह चमकता है। नीति बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को नीति के ससुर जी खाना खाने आए। नीति खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, नीति खाने के साथ पानी भी दिया करो, चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। नीति ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन मोहित नहाकर निकला। उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। प्रमोला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, मोहित के कपड़ों निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है, गीले बाथरूम में राहु खराब हो जाता है। नीति ने बोला, मम्मी जी अभी तो मोहित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। मोहित के चले जाने के बाद प्रमोला देवी और नीति बैठ के बात कर रहे थे। तभी बातों बातों में प्रमोला देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है। नीति बोली, आरती भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए, आपका घूमना भी हो जाएगा, पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी प्रमोला देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटनों में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद दीदी को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। प्रमोला देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितने भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। नीति ने कहा, मम्मी जी सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी से सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। प्रमोला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने कपड़े घर में ही सिल लेके आदमी पहन सकता है। नीति चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद प्रमोला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी नीति दोनों के लिए नाश्ता लाई और नीति वहां पर बैठ गई। प्रमोला देवी की सहेली ने नीति से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो कामों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। प्रमोला देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है, मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ ना। नीति यह सुनकर अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। प्रमोला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी सुंदर है। सरगुण संपन्न घर की हैं, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सम्मान देती हैं। नीति की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी सबकी बहू सरगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, उसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां नजर आती हैं।
मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सब में कमियाँ होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी। मैं अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है। धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। प्रोमिला देवी अवाक होकर सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा या बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।